नमस्कार मित्रों। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है। यह एक अवतार की पीड़ा है, एक युग परिवर्तन का संघर्ष है और मानव समाज की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। हाल ही में हमारे चैनल पर एक दर्शक ने बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, भविष्य मालिका के अनुसार भगवान कल्कि को किन पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है और उनका संघर्ष आखिर किससे है? आज हम इसी प्रश्न को शांति, गंभीरता और सच्चाई के साथ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब ईश्वर स्वयं मनुष्य रूप में आता है, तब उसका जीवन भी आसान नहीं होता। भविष्य मालिका और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान कल्कि का प्रारंभिक जीवन अत्यंत गुप्त होगा। वे किसी राजमहल में जन्म नहीं लेंगे। वे एक साधारण मनुष्य की तरह समाज के बीच रहेंगे। और यहीं से शुरू होती है उनकी सबसे पहली और सबसे गहरी पीड़ा। लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। लोग कहेंगे, यह तो हम जैसा ही है। यह भगवान कैसे हो सकता है? यह तो गलती करता है। जब ईश्वर मनुष्य बनकर आता है तो समाज उसकी दिव्यता नहीं देख पाता। वह केवल उसकी मानवीय सीमाएं देखता है, उपहास, अविश्वास और अपमान। भविष्य मालिका के अनुसार यही वह मानसिक पीड़ा है जो किसी भी शारीरिक कष्ट से कहीं अधिक गहरी होती है, क्योंकि जब भगवान को ही गलत समझा जाए तो वह पीड़ा शब्दों में नहीं बताई जा सकती। अब बात करते हैं कलयुग के प्रभाव की। भविष्य मालिका बताती है कि कल्कि अवतार का सबसे बड़ा संघर्ष किसी एक व्यक्ति से नहीं होगा। उनका संघर्ष पूरे युग की सोच से होगा। यह वह समय होगा जहां सत्य बोलने वालों को दबा दिया जाएगा, जहां झूठ फैलाने वालों को सम्मान मिलेगा, जहां पाप खुलेआम किए जाएंगे और धर्म केवल दिखावे तक सीमित रह जाएगा। एक शुद्ध, दिव्य चेतना के लिए इस कलुषित वातावरण में रहना ही सबसे बड़ा कष्ट है। चारों ओर स्वार्थ, हिंसा, अहंकार और पाखंड के बीच मौन रहकर भी सत्य को जीवित रखना किसी घोर तपस्या से कम नहीं है। भविष्य मालिका यह भी संकेत देती है कि कल्कि अवतार का संघर्ष केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं होगा। उन्हें अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा, जो धर्म का नाम लेकर अधर्म करेंगे, जो पूजा तो करेंगे लेकिन करुणा, दया और सत्य को भूल जाएंगे, जो भगवान की बात तो करेंगे लेकिन भगवान के मार्ग पर चलने को तैयार नहीं होंगे। मालिका के अनुसार कल्कि को बार बार अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा। हर बार अकेले, ना कोई ताली, ना कोई समर्थन, ना कोई समझने वाला। यह अकेलापन ही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। लेकिन फिर भी वे रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य स्वयं का नहीं, पूरे जगत का कल्याण है। जिस दर्शक ने यह प्रश्न किया है, उनकी बात एक बहुत गहरे सत्य की ओर इशारा करती है। जब अवतार अपनी लीला रचता है तो वह इंसानी नजरों में गलती लग सकती है, लेकिन भविष्य मालिका स्पष्ट कहती है, वह गलती नहीं होती। वह महाविनाश से पहले का महासृजन होती है। भगवान की पीड़ा उनकी कमजोरी नहीं है, वह हमारे पापों की कीमत है। भविष्य मालिका के संकेत बताते हैं कि 2024 से 2030 का समय अत्यंत निर्णायक है। यह केवल समय का परिवर्तन नहीं है, यह चेतना की परीक्षा है। अब प्रश्न यह नहीं है कि भगवान कल्कि आएंगे या नहीं। प्रश्न यह है, जब वे आएंगे तो क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? क्या हम सत्य के साथ खड़े होंगे या भीड़ के साथ चलना ही चुनेंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो जय श्री राम लिखना जरूर लिखें।